बी आर चोपड़ा की महाभारत में जो शकुनी का रोल करते हैं, जिनका नाम होता है गूफी पेंटल, वो फिलहाल कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और किस तरह से उनको शकुनी का रोल मिला था, जबकि वो तो दूसरे लोगों को सेलेक्ट करने का काम उनका था महाभारत के अंदर, यानी कि वो कास्टिंग डायरेक्टर थे, कास्ट करने के लिए थे, लेकिन फिर भी उनको ही शकुनी का रोल करने के लिए आखिर किस तरह से मिला और पूरे जीवन के चरित्र के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जो गूफी पेंटल थे वो फिल्मों में किस तरह से आए, कहाँ उनका जन्म हुआ और क्या क्या उन्होंने किया। आपको पता है वो फौज में भी थे। तो दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। गूफी पेंटल, जिन्होंने महाभारत, जो कि बी आर चोपड़ा की महाभारत थी जिसने इतिहास रचा था, उस महाभारत के अंदर गूफी पेंटल ने ही शकुनी का रोल निभाया था। जो गूफी पेंटल है उनका जन्म 1943 में हुआ था और दोस्तों पाकिस्तान के लाहौर में उनका जन्म हुआ था और उनके जो पिताजी थे वह वहाँ के एक स्टूडियो में कैमरामैन का काम किया करते थे। और जब गूफी पेंटल 4 साल के थे तब देशों का विभाजन हुआ, यानी कि पाकिस्तान अलग बना और हिंदुस्तान अलग बना। उस समय वो लोग सभी के सभी इंडिया आ गए थे पाकिस्तान से और कुछ दिनों तक तो वह एक तरह से दिल्ली के अंदर इधर उधर घूमते हुए, उनको रहने का ठिकाना नहीं मिला। उसके कुछ दिन बाद वह मुंबई चले जाते हैं और वहीं पर अपना ठिकाना बना लेते हैं। जैसे वह मुंबई आ जाते हैं तो इसी बीच उनके छोटे भाई कंवरजीत पेंटल का जन्म होता है। दोस्तों गूफी की पढ़ाई, स्कूल की जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो पढ़ाई पूरी होने के बाद घर वाले इनको जमशेदपुर में मैकेनिक इंजीनियरिंग करने के लिए भेज देते हैं। अब यहाँ पर ये इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते थे क्योंकि इनकी रुचि अलग ही चीज़ों में थी। एक तो फौजी बनना चाहते थे, देश की सेना में भर्ती होना चाहते थे, दूसरा इनको कुछ एक्टिंग वगैरह का शौक था। लेकिन पिताजी ने कहा था इंजीनियर बनने के लिए, तो यह इंजीनियर बनने के लिए उस कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर उसी कॉलेज में इनके साथ रतन टाटा भी मैकेनिक इंजीनियरिंग कर रहे थे और 1962 में चाइना से जब युद्ध होता है और 1965 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था भारत का, तब दोस्तों क्या होता है, भारत सरकार ने देश के नौजवानों को सेना में भर्ती होने का मौका दिया था कि देश की सेवा के लिए भारत के युवाओं की हमें ज़रूरत है फौज में। और उस समय यहाँ पर गूफी पेंटल की कॉलेज में से तकरीबन 60-70 लोग भारत की सेना में भर्ती हुए थे, उनमें गूफी पेंटल भी उनके साथ थे। और फिर क्या होता है, ये दोस्तों ये बचपन से ही सेना में जाना चाहते थे, यहाँ इनकी इच्छा पूरी हो जाती है। और उसके बाद जब युद्ध खत्म हो जाते हैं और सेना में इन लोगों की ज़रूरत नहीं होती है तो इन सभी को घर भेज दिया जाता है और गूफी पेंटल भी वापस आकर के अपनी इंजीनियरिंग को पूरा करने लगते हैं। और इंजीनियरिंग को पूरा करने के बाद इन्होंने एक जॉब की। जॉब में यह कर तो रहे थे जॉब, लेकिन इनका मन जॉब में नहीं लग रहा था। दोस्तों उसके बाद क्या होता है, जॉब को यह छोड़ करके अपने घर वापस मुंबई चले जाते हैं और घर जाने के बाद अब यह अपने पापा से कहते हैं कि मैं जॉब नहीं कर सकता और मैं तो कुछ और ही करना चाहता हूँ। अब क्या होता है, यहाँ पर इसी बीच इनके छोटे भाई, जिनका नाम होता है कंवरजीत कौर, उन्होंने FTI पुणे से एक्टिंग का कोर्स कर लिया था और उनको फिल्मों में काफ़ी चांस मिलने लगे थे, फिल्मों में छोटे मोटे रोल वो करने लगे थे। और कंवरजीत अपने भाई गूफी को बचपन से ही देखते आ रहे थे, उनको पता था कि उनके भाई की पसंद और नापसंद क्या हैं। उनको ये भी पता था कि उनके भाई छोटी मोटी जब नाटकें, नुक्कड़ नाटकें हुआ करती थी तो उनका भाई गूफी पेंटल उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे, यानी कि गूफी पेंटल को एक्टिंग का शौक है। यह बात उनके छोटे भाई कंवरजीत जानते थे। अब क्या होता है, कंवरजीत जो उनके छोटे भाई होते हैं वह गूफी पेंटल को भी फिल्म लाइन में ले जाते हैं और वहाँ पर उनको चांस मिलता है। उनकी जो सबसे पहली फिल्म होती है वो 1976 में लैला मजनू जो फिल्म आई थी, उस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम गूफी पेंटल ने यहाँ पर किया था। हालांकि उस टाइम उनका नाम सरबजीत पेंटल था, जो कि फिल्म के उन कलाकारों की लिस्ट में लिखा जाता है, तो वहाँ पर सरबजीत पेंटल के नाम से आपको दिखाई देगा। बाद में गूफी पेंटल इनका नाम हो गया था। दोस्तों गूफी पेंटल इनका नाम क्यों पड़ा था इसके बारे में मैं लास्ट में चर्चा जरूर करूंगा। फिर उसके बाद आगे कुछ और फिल्मों में इनको असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिला और फिर वो मॉडलिंग में भी आ गए थे। मॉडलिंग उन्होंने की और मॉडलिंग करने के बाद वह छोटे छोटे फिल्मों में रोल भी किया करते थे। दोस्तों 1978 में उनकी लाइफ तब बदल जाती है जब वो BR फिल्म्स में ज्वाइन हो जाते हैं
और बी आर चोपड़ा से गूफी पेंटल की यहाँ पर जो रिलेशनशिप होते हैं काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, उनके साथ परमानेंट मेंबर की तरह ही है, फिर काम करने लगते हैं। और यहाँ पर यही नहीं होता है कि बी आर फिल्म्स के अंदर ही काम करना, ये और भी बहुत सारे डायरेक्टरों की फिल्मों में काम किया करते हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई ऐसी पहचान नहीं बनी थी जिससे कि इनके नाम को जाना जाए। आगे चलकर जब बी आर चोपड़ा और रवि चोपड़ा ने महाभारत के ऊपर एक टेलीविज़न सीरियल बनाने की सोची, तो इतने बड़े सीरियल में बहुत सारे कलाकारों की ज़रूरत थी और बहुत सारे कलाकारों को कास्ट करना था। तो गूफी पेंटल को कास्टिंग डायरेक्टर का काम दिया जाता है, यानी कि नए नए कलाकारों का इंटरव्यू लेना और देखना कि कौन सा कलाकार किस रोल में फिट हो सकता है। तो वह कलाकारों के इंटरव्यू लेकर वीडियो बनाकर वह रवि चोपड़ा और बी आर चोपड़ा के पास भेजा करते थे। बहुत सारे कलाकारों में से कुछ एक को निकाल करके फिर उनमें से सिलेक्शन किया जाता था, यानी कि लोगों को सेलेक्ट करने का काम महाभारत सीरियल के अंदर गूफी पेंटल का ही था। अब क्या होता है दोस्तों, अब जब सारी कास्टिंग हो जाती है तो लास्ट में शकुनी के रोल के लिए एक्टर की तलाश शुरू हो जाती है। यहाँ पर गूफी पेंटल ने शकुनी के रोल करने के लिए भी बहुत सारे कलाकारों के इंटरव्यू लिए थे, लेकिन अभी तक उनकी नज़र में कोई फिट नहीं बैठा था। लेकिन यहाँ पर जो बी आर चोपड़ा थे, उन्होंने पहली ही नज़र में यह बात तय कर रखी थी कि शकुनी का रोल तो गूफी पेंटल ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने गूफी पेंटल को किसी फिल्म में विलन का किरदार करते हुए देखा था, तो उनको लगा था कि शकुनी का किरदार सिर्फ यही कर सकते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, शकुनी को पहले नहीं बताया जाता है और जब महाभारत की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो एकदम से गूफी पेंटल को बताया जाता है कि शकुनी का रोल तुम्हें करना है। और यहाँ पर जो गूफी पेंटल होते हैं उनकी तैयारी भी नहीं थी, लेकिन वह तैयार हो जाते हैं और फिर उसके बाद गूफी पेंटल सुझाव भी देते हैं शकुनी के रोल के लिए। वो पहले कहते हैं कि शकुनी जो कि विलेन का काम करेगा, उसकी जो ड्रेस है वो काली होनी चाहिए और शकुनी को लंगड़ा दिखाया देना चाहिए, क्योंकि लंगड़ा दिखेगा और जब इस तरह का काम करेगा तो लोगों को और गुस्सा आएगा इसके ऊपर और यह कैरेक्टर प्रसिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर उनकी राय को सराहा गया और फिर यह चीज़ें मतलब उसमें हेरफेर किया गया। असलियत में जो शकुनी थे वो पैर से लंगड़े नहीं थे, वो सही थे, लेकिन यहाँ पर इस चलन को चला दिया गया था। गूफी की माँ जब महाभारत बनी थी और बनना स्टार्ट हो गई थी तो गूफी की माँ उसको महाभारत में काम करता हुआ नहीं देख पाई थी, उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी। लेकिन उनके पिता ने उनको सीरियल में देखा और खूब अच्छी तरह से सराहा और कहा कि बेटा अच्छी तरह से काम करते जाओ और इसी तरह से आगे चलते जाओ। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, महाभारत में उन्होंने एक दमदार असरदार किरदार निभाया और लोगों के दिलों में उनकी छाप छूट जाती है और लोग उन्हें जानने लगते हैं। अब तो लोग शकुनी को, जो गूफी पेंटल होता है उसको शकुनी के रूप में जानने लगते हैं। और यहाँ पर अब क्या होता है, उनको बहुत सारी फिल्मों और सीरियल्स में काम भी मिलता है महाभारत के बाद, महाभारत अच्छी तरह से निभाने के बाद। 2013 में फिल्म आई थी महाभारत और बर्बरीक, उसमें भी शकुनी का किरदार गूफी पेंटल ने ही निभाया था। उसके बाद महाराणा प्रताप में भी गूफी पेंटल थे। कर्ण संगनी धारावाहिक में भी गूफी पेंटल ने रोल किया था। बहुत सारी नाटकों में यानी कि धारावाहिकों में और फिल्मों में उनको फिर उसके बाद भी रोल मिलते हैं। दोस्तों गूफी का नाम बचपन में जो सरबजीत था और वो गूफी कैसे पड़ा, तो यहाँ पर बचपन में वो बहुत मोटे थे, उनके पिता उनको गफ़ी गफ़ी कहकर बुलाया करते थे और गफ़ी से ही फिर यहाँ पर गूफी की शुरुआत हो जाती है और फिर उनका नाम गूफी पेंटल पड़ जाता है। फिलहाल उनकी एज बहुत हो चुकी है और अब वह मुंबई में अपने बच्चों के साथ आराम से वहाँ पर रहा करते हैं। तो दोस्तों इस कलाकार ने अपने जीवन में एक यादगार भूमिका शकुनी के रोल में निभाई, जो सदियों तक याद रहेगी। और लोग शकुनी की नकल भी करते हैं। जब और धारावाहिक बनती हैं महाभारत के ऊपर तो यहाँ पर शकुनी के किरदार को हूबहू इसी तरह से दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर गूफी पेंटल ने शकुनी के किरदार को अमर कर दिया था, जीवंत कर दिया था। लोग देखते थे, लोगों को लगता था कि अगर शकुनी जिंदा होते तो बिल्कुल इसी तरह से होते। तो यहाँ पर दोस्तों गूफी पेंटल के बारे में आज हमने यहाँ पे जानकारी ली है और आपको कैसी लगती हैं हमारी ये जानकारियाँ, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करें। हम समझेंगे कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें गूफी पेंटल का रोल महाभारत के अंदर कैसा लगा था और किसी अन्य धारावाहिक और फिल्म में आपको गूफी पेंटल की किस फिल्म में, किस धारावाहिक में इनकी एक्टिंग अच्छी लगी थी, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों ऐसी स्टोरीज को देखने के लिए आप हमारे फिल्मी कहानियाँ चैनल को देखते रहें, इसको सब्सक्राइब करें और अगली कहानी या किस्सा मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी फिल्मी कलाकार के ऊपर या फिर फिल्मी कहानी के ऊपर। तब तक आप देखते रहें फिल्मी कहानियाँ चैनल। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें। जय हिंद,
जय भारत।